आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, वो है छाती में दर्द होना। देखिए, जब चेस्ट के नीचे या फिर चेस्ट में दर्द होता है तो अक्सर लोगों के माइंड में एक ही सवाल आता है, कहीं ये हार्ट अटैक का दर्द तो नहीं है। वैसे देखिए, एक बारी लोग ये भी सोचते हैं कि कहीं मुझे गैस हो गया होगा, गैस की वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन कैसे पता लगाएंगे ये हार्ट अटैक का दर्द है या फिर ये गैस की वजह से दर्द हो रहा है? क्योंकि देखिए, आजकल सिचुएशन वैसे ही खराब चल रही है, लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि लोग पहचान नहीं पाते और कभी कभार गलती हो जाती है। लेकिन इस वीडियो को जब आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये दर्द हार्ट अटैक का है, ये दर्द या फिर गैस की वजह से हो रहा है, या फिर किस वजह से ये दर्द हो रहा है, कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस वीडियो को जब आप कंप्लीट देखेंगे तो सारी जानकारी आपको पता लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दो तरीके से कारणों के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल कारण के बारे में बताऊंगा और इसमें यहाँ पर मैं आपको 4 नॉर्मल कारण बताऊंगा जिनकी वजह से आपको छाती में दर्द हो सकता है। और उसके बाद मैं आपको 4 सीरियस कारण के बारे में बताऊंगा जिनमें आपको पता लगेगा कि छाती में दर्द की वजह से आपको कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, कहीं आपको हार्ट अटैक का दर्द तो नहीं आया था। तो ये जानना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल कॉजेज़ के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कारण है वो है गैस और एसिडिटी। तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि ये जो दर्द हो रहा है ये गैस और एसिडिटी की वजह से हो रहा है? तो देखिए, जैसे ही आप खाना खाएंगे तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है और साथ ही साथ आपको छाती के बीचों बीच जलन भी महसूस हो सकता है। तो आपको इस तरीके से नोटिस करना है। तो जैसे ही आपको खाना खाने के बाद कुछ ऐसा फील हो तो आप सिंपल नॉर्मल एंटी एसिड टैबलेट लेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। यहाँ पर जो दूसरा कारण है वो है मांसपेशियों में खिंचाव। देखिए, मसल स्ट्रेन के कारण भी आपको छाती में दर्द जो है वो हो सकता है। तो इसका पता आप कैसे लगाएंगे? देखिए, मांसपेशियों में खिंचाव जनरली तब होता है जब आप गलत पोजीशन में सो जाते हैं, या फिर आप कोई भारी सामान उठा लेते हैं, या फिर आप गलत तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो इसकी वजह से मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। तो ये दर्द आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको मसल्स की वजह से ही छाती में दर्द हो रहा है? तो देखिए, जैसे ही आप लंबा लंबा सांस लेंगे उस समय आपको दर्द महसूस हो रहा होगा। अगर आपको सांस लेते समय दर्द महसूस हो रहा है तो आप समझ जाएं मसल्स में खिंचाव हो गया है। तो आप जो है अपनी बैठने की पोजीशन, सोने की पोजीशन ठीक करिए। आप भारी सामान सही तरीके से उठाएं, सही पोजीशन में उठाएं, तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यहाँ पर जो तीसरा कारण है वो है इनडाइजेशन या फिर पेट फूलना। देखिए, ये प्रॉब्लम आपको तब देखने को मिलेगी अगर आपका पेट सही तरीके से साफ नहीं हुआ है और उसी दिन आपको अगर छाती में दर्द महसूस हो रहा है, तो आप समझ जाए कि गैस जो है ना वो ऊपरी हिस्सों में आ रहा है, जिसकी वजह से आपको छाती में दर्द जो है वो महसूस हो रहा है। जनरली ये छाती के नीचे की साइड में आपको दर्द महसूस होगा। तो अगर आपको उस दिन पेट साफ नहीं हुआ है और अगर आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो जरूरी ये है कि आप डाइट में फाइबर रिच फूड लें, यानी कि जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है वैसी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपका ये दर्द भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो फोर्थ कारण है वो है हार्ट बर्न और जलन। देखिए, ये दर्द आपको तब महसूस होता है जब आप काफ़ी लंबे समय से भूखे हुए हैं और अचानक से आप खाना खा लेते हैं। तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको छाती में दर्द महसूस हो सकता है, आपको जलन महसूस हो सकता है, और ये जो जलन है ना ये आपके गले तक भी पहुंच सकता है। यानी कि एसिड रिफ्लक्स के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कुछ सीरियस कॉजेज के बारे में, कुछ सीरियस कारण के बारे में, जिन कारण में आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करने की जरूरत है। और ये जो छाती में दर्द हो रहा है, इस दर्द से आप ये भी पता लगा सकते हैं कहीं आपके बॉडी में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो कारण है जिसकी वजह से आपको छाती में दर्द हो सकता है वो है दिल की बीमारी, यानी कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी आपको छाती में दर्द होगा। तो ये कैसे आप पता लगाएंगे कि ये जो आपको छाती में दर्द हो रहा है, कहीं ये हार्ट अटैक का दर्द तो नहीं है, कहीं ये एंजाइना का दर्द तो नहीं है? तो देखिए, इस सिचुएशन में आपके छाती के नीचे या फिर छाती के बीचों बीच आपको दबाव जैसा दर्द अगर महसूस हो रहा है तो यूँ समझ जाइए आपको हार्ट अटैक का दर्द है। और ये दर्द में आपको नोटिस करने वाली बात क्या है कि छाती के बीचों बीच तो दर्द हो ही रहा है और साथ ही साथ ये दर्द जो है आपके हाथ तक आ गया है, यानी कि आपके उल्टे हाथ तक ये दर्द मूव कर गया है, या फिर ये गर्दन तक दर्द चला गया है, आपके शोल्डर तक यानी कि कंधे तक अगर आपके ये दर्द चला गया है तो समझ जाइए कि ये हार्ट अटैक एंजाइना का दर्द है। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि आपके छाती के नीचे या फिर छाती के बीचों बीच आपको दबाव जैसा दर्द महसूस होगा, और ये दर्द आपके बाएं हाथ यानी कि उल्टे हाथ तक गया, या फिर आपके गर्दन तक गया, या फिर आपके कंधे तक गया, तो फ़ौरन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो पूरे दिन भर में बस आपको ये चीज़ नोटिस करना है, या फिर इससे पहले ये चीज़ नोटिस करना है कहीं पहले आपको ऐसा दर्द तो नहीं हुआ था, आपकी छाती में दर्द हुआ, फिर आपके हाथ में दर्द हुआ, गर्दन में दर्द हुआ, इकट्ठे ये कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में दर्द जो है ना फैलता है। आपको इस तरीके से नोटिस करना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर तो आपको फ़ौरन से फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल भी आपको देर नहीं करना है, फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करिए। यहाँ पर जो दूसरा कारण है कि गोल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली में पथरी के कारण भी आपको छाती में दर्द जो महसूस हो सकता है। तो ये दर्द आप कैसे महसूस करेंगे कि इसकी वजह से हो रहा है? तो देखिए, जैसे ही आप खाना खाएंगे तो खाना खाने के तुरंत बाद
छाती के दाईं तरफ आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होगा और ये दर्द आपके पीठ की तरफ मूव करेगा, यानी कि पीठ की तरफ आपका ये दर्द पहले नीचे छाती के नीचे दर्द हुआ और ये दर्द आपके पीठ की तरफ भी मूव कर सकता है। तो आप समझ जाए कि कहीं ना कहीं गोल ब्लैडर पित्त की थैली में पथरी के कारण भी आपको छाती में दर्द इस तरीके से महसूस हो सकता है। यहाँ पर जो तीसरा कारण है कि लीवर या फिर पैनक्रियाज में अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो इसकी वजह से भी आपको लगातार छाती में दर्द जो है महसूस हो सकता है। तो ये दर्द आपको कैसे महसूस होगा, तो ये दर्द देखिए छाती के ठीक नीचे ही आपको लगातार दर्द इसका महसूस हो सकता है। लीवर में इन्फेक्शन अगर आपको हो गया, पैनक्रियाज में अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो लगातार दर्द महसूस होगा और ये दर्द के साथ साथ आपको उल्टी जैसा भी मन हो सकता है। तो आप समझ जाए कि लीवर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया, फिर पैनक्रियाज में इन्फेक्शन के कारण भी आपको इस तरीके से छाती में दर्द जो है वो हो सकता है। और यहाँ पर जो लास्ट जो फोर्थ कारण है कि लंग में इन्फेक्शन के कारण भी आपको छाती में दर्द हो सकता है। अगर आपको काफ़ी लंबे समय से खांसी है तो इसकी वजह से आपको छाती में ऊपर की साइड में दर्द हो सकता है। इसके अलावा न्यूमोनिया की बीमारी के केस में भी आपको छाती में दर्द हो सकता है। तो ज़रूरी ये है कि अगर आपको ये दर्द लगातार बना हुआ है छाती के ऊपर की साइड में या फिर नीचे की ठीक नीचे की साइड में आपको छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेते वक्त नॉर्मल सांस ले रहे हैं उस समय भी आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लंग में इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से आपको ये दर्द महसूस हो रहा है। देखिए इन सभी कारणों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रखने वाली ये है कि जो हार्ट अटैक का जो दर्द है इसको बस आपको इग्नोर नहीं करना है। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ये दर्द आप कैसे नोटिस करेंगे। देखिए छाती के ठीक नीचे या फिर छाती के ठीक बीचों बीच आपको दबाव जैसा दर्द महसूस होगा और ये दर्द आपके हाथ की तरफ मूव करेगा, आपके हाथ में भी दर्द उसी टाइम में होगा और ये दर्द सीधा आपके गर्दन या फिर कंधे तक भी आपको महसूस होगा। अगर आपको इस तरीके से दर्द महसूस हो रहा है, आपको कभी भी ऐसा दर्द महसूस हुआ है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उनको ये बात बताइए कि मुझे छाती में दर्द के साथ साथ मुझे हाथ में भी दर्द हुआ था और ये दर्द मेरे गर्दन तक गया या फिर मेरे कंधे तक गया, तो डॉक्टर आपको फ़ौरन नॉर्मल सा एक ECG करेंगे जिससे कि पता लग जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो भी मैंने आपको अलग अलग सिचुएशन बताई, जैसे कि पित्त की थैली में पथरी के कारण, लंग में इन्फेक्शन के कारण या फिर लीवर या फिर पैनक्रियाज में इन्फेक्शन के कारण भी आपको छाती में दर्द हो सकता है। तो वैसे अगर आपको छाती में लगातार दर्द बना हुआ है या फिर हफ्ते में 1 से 2 बार आपको दर्द होता रहता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। देखिए नॉर्मल से एक जांच होगी जिसमें पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम की वजह से आपको ऐसा दर्द जो है वो हो रहा है। बाकी देखिए अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि ये दर्द जैसे मैंने आपको बताया गैस एसिडिटी की वजह से दर्द हो रहा है, तो इन सभी केसेस में तो देखिए लाइफस्टाइल में अगर आप चेंजेस कर लेंगे, लाइफस्टाइल में सुधार कर लेंगे तो ये सभी दर्द आपके ठीक हो सकते हैं। जैसे कि आप फाइबर रिच फूड खाएं जिनमें फाइबर की मात्रा मौजूद है, जैसे कि ज़्यादा फलों का सेवन करें, ज़्यादा सब्जियों का सेवन करें, तो इन सभी केस में आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। बाकी देखिए आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करें। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी आपको छाती में दर्द हो सकता है। आप अगर सही पोजीशन में बैठ करके कोई सामान नहीं उठा रहे, अगर आप गलत पोजीशन में सामान उठा रहे हैं तो उस केस में भी आपको छाती में दर्द जो है महसूस हो सकता है। तो कुछ पॉइंट्स है, बस आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आप नॉर्मल तरीके से पता लगा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।